कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और आज उसी भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से भाग रही है। ये आंकड़ा सिर्फ सरकार की रिपोर्ट नहीं है, ये एक साफ साफ जवाब है उन सभी को जिन्हें लगता था कि इंडिया सिर्फ सस्ते मजदूरों का देश है, ना कि इनोवेशन और सर्विसेज का पावर हाउस है। लेकिन असली सवाल ये है कि जीडीपी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, और जवाब है सर्विस सेक्टर। वही सर्विस सेक्टर जो हमारे देश के इंजीनियर्स, सेक्टर्स, कोडर्स, बैंकर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स चला रहे हैं। वही सेक्टर जिसने अकेले 9.3% की ग्रोथ दिखाई है। चलिए जानते हैं ये जीडीपी ग्रोथ कैसे हुई, सर्विस सेक्टर ने क्या कमाल किया और आगे भारत कहां जा रहा है। विस्तार से इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की अर्थव्यवस्था ने कारोबारी साल 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून साल 2025 के दौरान दमदार प्रदर्शन किया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी 7.8% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये ग्रोथ दर पिछले साल की समान तिमाही में दर 6.5% से काफी बेहतर रही। मतलब ये कि कारोबारी साल की पहली तिमाही में भारत की रियल जीडीपी 47.89 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 44.42 लाख करोड़ रुपए थी। इसके अलावा मार्केट प्राइस के आधार पर कैलकुलेट होने वाला नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा 86.05 लाख करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 8.8% ज्यादा है। कारोबारी साल 2024-25 की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 79.08 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इस बार खास बात ये रही कि ये बढ़ोतरी ऐसे हालातों में दर्ज की गई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का बम फेंका, जिस वजह से ग्लोबल ट्रेड में उथल पुथल मच गई है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के पीछे किसका हाथ है? तो ये कमाल किया है सर्विस सेक्टर ने। कारोबारी साल 2026 के क्वार्टर 1 में सर्विस सेक्टर 9.3% की दर से बढ़ा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 6.8% था। लेकिन आखिर इस सर्विस सेक्टर में क्या खास बात रही? देखिए, पहली रही ग्लोबल डिमांड। भारत की आईटी कंपनियां आज अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर में काम कर रही है। दूसरी रही स्किल्ड वर्कफोर्स। देखिए, भारतीय युवाओं की टेक स्किल्स पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। तीसरी रही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, यूपीआई, डिजिलॉकर, ऑनलाइन बैंक, इन सब ने घर घर तक टेक पहुंचा दिया है। और चौथी रही गवर्नमेंट का पुश। देखिए, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ने इस सेक्टर को उड़ान दी है। यही नहीं, इन सेक्टर की वृद्धि ने खपत को भी बढ़ाया, क्योंकि अधिक रोजगार और वेतन से लोगों की बाइंग पावर मजबूत हुई। लेकिन आखिर सर्विस सेक्टर्स की बढ़ोतरी के पीछे और क्या कारण रहे? तो डिजिटलाइजेशन और आईटी एक्सपर्ट्स में मजबूती रही। दूसरा रहा पर्यटन और घरेलू हवाई यात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। और तीसरा रहा वित्तीय सेवाओं और डिजिटल पेमेंट्स की तेजी। देखिए, भारत सरकार के अनुसार ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई क्षेत्रों में बड़ी गतिविधियों ने विकास को और पहले से ज्यादा मजबूत किया। जानकारों की माने तो आने वाले वर्ष में भारत का सर्विस सेक्टर ही जीडीपी ग्रोथ का मुख्य इंजन रहेगा। हालांकि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। कारोबारी साल 2025-26 की पहली तिमाही में जहां सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा 3.7% तक पहुंच गया। लेकिन वही इंडस्ट्री सेक्टर की तस्वीर थोड़ी मिश्रित रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 7.7% की दर से विकास किया, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.6% की ग्रोथ रही। लेकिन इसके उलट माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर 3.1% की गिरावट के साथ लुढ़क गया। बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य यूटिलिटी सेवाओं में भी सिर्फ 0.5% की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन का है, जो इस बार कुछ धीमा रहा। कारोबारी साल 2026-27 की पहली तिमाही में ये 7% रहा, जबकि पिछले साल इसी समान तिमाही में ये 8.3% थी। लेकिन निवेश से जुड़े आंकड़े मजबूत दिखे। निवेश के मामले में 7.8% की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले 6.7% थी। इस सब के अलावा सरकार का खर्च भी इस बार बड़ी मजबूती से बढ़ा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में नाममात्र कीमतों पर 9.7% की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले साल की तुलना में 4% से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा असर पूरी जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत सहारा मिला। लेकिन ऊपर बताए गए सभी आंकड़ों से ये तो साफ है कि जिसने भी भारत की इकोनॉमी को डेड समझा, उसे शायद समझ ही नहीं आया कि असली ताकत दिखती नहीं, बनती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।